हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो आज हम अपनी DSSP नेचुरल साइंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आगे के क्वेश्चन करते हैं। 20 क्वेश्चन हमने इस पेपर के कर लिए थे। 121 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस ए फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एन इम्पल्सिव फोर्स। तो एक परिमित संवेग परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए कम समय के लिए कार्यरत रहने वाले बड़े बल को क्या कहते हैं? तो आवेगी बल कहते हैं, इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। ये इम्पल्सिव फोर्स की एक डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूटन के सेकंड लॉ में फोर्स के बारे में बताया गया था कि कोई भी बॉडी है तो उसके लिए जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? वो उसके मास इनटू एक्सेलरेशन की प्रोडक्ट के बराबर होगा। और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो ये एक्सेलरेशन होता है ना, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, ठीक है। और मास इनटू वेलोसिटी की प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम अपॉन टाइम का जो ये रिलेशन है ये F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एक तरीके से न्यूटन सेकेंड लॉ ही को थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 123। इफ़ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप एट ए स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड द मिनिमम हाइट द बॉल विल रिच। यहाँ पे हमें जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड लेनी है और पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है। और यहाँ पे देखो कोई भी बॉल है उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है और उसकी स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। तो वर्टिकली अपवर्ड किसी भी चीज़ को अगर हम थ्रो करते हैं तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे? इनिशियल वेलोसिटी लेंगे 3 मीटर पर सेकेंड, जिस स्पीड से उसको ऊपर फेंका जाता है। लेकिन एक बिल्कुल कम सेकंड के लिए बॉल क्या होती है, मैक्सिमम हाइट तक जाती है, वहाँ पे रुकती है और फिर वो वापस आती है। तो इसके लिए फाइनल वेलोसिटी हम फाइनली बॉडी रेस्ट पे हो जाती है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी हम किसके बराबर लेते हैं? 0 मीटर पर सेकंड लेते हैं, 0 लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन में चली जाती है। और हमारा एक फॉर्मूला है इसी का रिलेटेड, इसके ऊपर लास्ट पेपर में भी एक क्वेश्चन था, v² - u² इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन वाले चैप्टर में से है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो v की वैल्यू है 0, 0 माइनस 3 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 2 इंटू जी की वैल्यू हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेनी है और h हाइट यहाँ पे हमें निकालनी है। तो इसको हम h हाइट मान लेते हैं। अब यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 9 हो जाएगा और इसके 2 × 10 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 20 हो जाएगा। अगर हम 9 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 0.45 ये हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव में कुछ भी नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसको हम करेक्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फॉर एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से कैसी इमेज बनेगी अगर हम उसको बियॉन्ड 2f रखते हैं? हमें पता है कि लेंस के अंदर 2 फोकल लेंथ होती हैं, क्योंकि 2 स्फेरिकल पार्ट्स का जोड़ के लेंस बनता है। तो वहाँ पे अगर हम एक लेंस की फोकल लेंथ जो है 2f, उससे आगे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और जो है ऑब्जेक्ट की इमेज जो हमें रियल और इन्वर्टेड मिलती है और इनलार्ज मिलती है, तो कब मिलेगी? जब हम ऑब्जेक्ट को एक दूसरी साइड के f और 2f दोनों के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124। यहाँ पे क्या बोला गया है? 124 हमारा हो गया। 125 है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है? वर्क डन इज 0। वर्क डन 0 कब होगा? तो हमें पता है कि वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट के बराबर होता है। और ये क्या होती है? अगर हम इस डॉट को हटाते हैं तो F/s cos थीटा हमारे पास आता है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे, वो अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाते हैं, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस किया
किया जाता है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट को इधर डिस्प्लेस किया और इसके ऊपर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, वहाँ पे वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे कोस की वैल्यू 0 रखेंगे तो वर्क डन भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसके लिए, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है हमारा कि इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स 40 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ इन 10 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है नॉर्थ की साइड। नॉर्थ की साइड हम डायरेक्शन बना लेते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ की साइड वो मूव कर रहा है 40 मीटर के डिस्टेंस तक, ठीक है, 40 मीटर, और टुवर्ड द नॉर्थ इन 10 सेकेंड एंड देन 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट, और फिर यहाँ से वो 30 मीटर टुवर्ड ईस्ट जाता है और ये भी 10 सेकेंड में ही डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाए, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस के अकॉर्डिंग यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो जो ये हमारे पास आया है इसका हाइपोटेन्यूस, इसकी वैल्यू क्या होगी, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 और 30 का स्क्वायर कितना होगा 900। दोनों को प्लस करेंगे तो रूट 2500 हो जाएगा, और 2500 किसका स्क्वायर रूट होता है, 50 का। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है 50 मीटर, और टाइम यहाँ से अगर हम देखेंगे 10 + 10 20 सेकेंड टाइम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट हमने कितना निकाला है 50 और टाइम कितना है 20 सेकेंड। तो इसको हम अगर इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड क्या होगी इसके लिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, क्या बोला गया है इसमें, 126 हो गया। 127, ए बुलेट ऑफ मास 0.05 kg इज फायर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए रिफल ऑफ मास 2 किलोग्राम, व्हाट विल बी द रिकॉइल्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल। तो यहाँ पे हमें इसकी रिकॉइल्ड वेलोसिटी बतानी है। तो देखो यहाँ पे जो है जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वो वाला जो लॉ है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि ओवरऑल जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम क्या लेंगे, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, और मास ऑफ जो हमारी राइफल है वो, और प्लस मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे बुलेट लेंगे, ठीक है। गन हम ले चुके हैं और यहाँ पे हम बुलेट लेंगे। वेलोसिटी ऑफ जो बुलेट है वो टोटल सम किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो बुलेट का मास जो है वो कितना है 0.05, और वेलोसिटी कितनी है 150 है। वैसे ही अगर हम बात करें राइफल की तो मास कितना है 2 किलोग्राम, और वेलोसिटी हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ से देखेंगे इक्वल टू 0 आ जाएगा, और v की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या आ जाएगा 150 × 0.05 उधर आ जाएगा नेगेटिव में, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 150 × 5/2 × 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 2 = 10, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.75, ठीक है। 3.75 क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। तो 3.75 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, blank come to the conclusion that every chemical reaction total mass of all the reactant equal to masses of all the product। तो जितना भी मास रिएक्टेंट का होगा वो चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, और ये किसके द्वारा दिया गया था, एंटोनी लेवेसियर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये सिंपली हमें लर्न ही करना है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है हमारा,
129 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट। एवोगैड्रो कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू फिक्स होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वन एटम का मास क्या होगा, तो अगर हम बात करें टोटल जो ऑक्सीजन होता है उसका मास, मॉलिक्यूल का मास जो होता है वो 16 ग्राम होता है, 16 ग्राम पर मोल। और एक मोल के अंदर जो होते हैं 6.022 इंटू 10⁻20 प्लस 23 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर मोल के अंदर। तो हमें क्या बताना है, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास बताना है। तो हमें यहाँ पे कैसे करेंगे, हम 16 को डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.66 इंटू 10⁻⁻23। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये हमने 10 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं, और ये हमारे जो हैं आगे के क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।